नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वॉइस एंड विजन स्टूडियो में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट परमिता कर्माकर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उद्योगपति और नए विचारों के समर्थक डॉक्टर जयकरण गोयल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका वॉइस एंड विजन स्टूडियो में। आपका भी स्वागत है परमिता जी। धन्यवाद सर। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि अमेरिका के टैरिफ बम से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह हमारे लिए एक बड़ा मौका है या एक नई चुनौती? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भारत के लिए चुनौती बहुत बड़ी है और मौका भी है जी। अगर ये देश वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं होता तो शायद बहुत बड़ा इसका इफेक्ट पड़ता, किंतु देश सशक्त हाथों में है जी। इसलिए प्रभाव पड़ते हुए भी जी। देश का नेतृत्व इससे पार पालेगा जी। मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि इस समय वर्तमान में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो केवल अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी से पहले का भारत रक्षा सौदों में भारत की निर्भरता विदेशों पर थी। वर्तमान में हम अपनी जरूरतों का 50% से ज्यादा खुद उत्पाद कर रहे हैं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी। उसके अंदर जिस प्रकार से हमारे आकाश सिस्टम ने काम किया प्रतिरक्षा के अंदर, वो काम लाजवाब था। भारत के फाइटर जेट बनने लगे हैं जी। भारत के आयुधों का आयात दूसरे देशों को होने लगा है, तो इसलिए भारत की निर्भरता उतनी नहीं है। टैरिफ बम जो फटा है जी। इसके कारणों को हम देखेंगे तो इसके कारण राजनीतिक ज्यादा हैं। ट्रंप का जो एक प्रतिकार की भावना, भारत धमकियों में नहीं आएगा जी। जो कुछ होगा देखा जाएगा, बिल्कुल। तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बार थोड़ी सी परेशानियां होंगी और उनसे निकालने के रास्ते खोजने पड़ेंगे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अमेरिका का भारत जैसे देशों पर टैरिफ लगाना, क्या ये एक ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी है या फिर एक इकोनॉमिक दादागिरी कह सकते हैं हम इसे? इकोनॉमिक दादागिरी। अमेरिका ये समझता है कि सारी दुनिया की सांसें उसके पैसों से चलती है, इसलिए अमेरिका विशुद्ध पूंजीपति देश है और उनको ये नहीं पता कि भारत पर टैरिफ लगा के मैं क्या करने जा रहा हूँ। इतिहास है दुनिया का, मार्क्सवाद का जन्म हुआ। पूंजीवाद, साम्यवाद एक दूसरे की विरोधी विचारधारा है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश पे बिना मतलब के टैरिफ लगा करके अप्रत्यक्ष रूप से कम्युनिस्टों का साथ दिया है। जैसे भारत ने कहा कि भारत अपने तेल का आयात रूस से क्यों करता है, सस्ता तेल मिल रहा था। अब ये तो हो नहीं सकता कि कोई बाजार किसी भी कारण से सस्ती मिल रही है। तो भारत को क्या चाहता था ट्रंप कि उसके यूक्रेन और रशिया के युद्ध के अंदर उसके नीति के हिसाब से चले। भारत की निष्पक्ष नीति है, किसी के साथ नहीं है। भारत अभी विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है, तो अपने पैसे भी बचाने पड़ेंगे। तो रूस से खरीदेगा। ट्रंप कहता है रूस से नहीं खरीदोगे, डंडा, नहीं तो मैं ये कर दूंगा। कर ले भाई जो कुछ करना है। ये दुनिया, ये सांसें, ये धरती, ये आकाश, ये ऑक्सीजन अमेरिका की दी हुई नहीं है दुनिया को। और भारत तो प्रकृति विज्ञान का संवाहक है। भारत तो सृष्टि विज्ञान के अंदर सांसें ले रहा है। अमेरिका की दी नहीं है सांसें। वो दिन गए जब कोई भी भारत को धमकाता था और भारत घुटनों पे आ जाता था, वो दिन गए। अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि कितने टैरिफ बम फोड़ लो, अंत तो गतवा अब नुकसान अमेरिका का है। एक संघ की राष्ट्रपति बैठा है अमेरिका के अंदर, अपनी सनक पूरी कर रहा है। ये 4 साल डोनाल्ड ट्रंप के, जिनमें से 6 महीने जा चुके हैं। बिल्कुल। जनवरी में दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका की पॉलिसी में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। 3.5 साल बचे हैं। किसी न किसी तरीके से हम निभाएंगे इनको। भारत के प्रति उसके 2 प्रकार के गुस्से थे, उनको समझो परमिता जी, और आम नागरिक को भी समझना चाहिए। पहला गुस्सा क्या, 400 S-400 का सौदा किया, अपने जो मिसाइल सिस्टम की प्रतिरोधक क्षमता थी, ट्रंप ने आंखें दिखाई अपने पहले टर्म में।
लेकिन मोदी ने वो समझौता किया। क्यों किया? उसका आयुध प्रतिरक्षा प्रणाली जी वो अमेरिका से बढ़िया थी। बिल्कुल। हम बाजार में जाते हैं ना, कपड़ा भी खरीदने जाते हैं अपने लिए, तो 50 कपड़े देखते हैं, जो पसंद आएगा वही तो खरीदेंगे, जो हमारी पॉकेट को सूट करेगा, जो हमको पसंद आएगा। तो हमने अगर रक्षा सौदा करना है, रूस से कोई चीज खरीदनी है या अमेरिका से कोई, तो दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी करके हमारे सेनाध्यक्षों ने कहा, आर्मी ने कहा कि रूस की S-400 400 बेटर है, रूस की S-400 बेटर है। हमने वो खरीद लिया। ट्रंप ने कहा नहीं, मेरी खरीदो। एक परेशानी, मतलब अमेरिका चाहता है कि मेरे हथियार खरीदो, और भारत रशिया से ज्यादा खरीदता है। अब वो पहले क्यों खरीदता था, आज क्यों खरीदता है? अब हमने जाना बीच में वो 4 तोप सौदा भी हुआ राजीव गांधी के टाइम में, अभी राफेल का सौदा भी है फ्रांस के साथ जी। लेकिन इसे पिक एंड चूज की नीति है, हमें जो अच्छा लगा हम खरीद रहे हैं। अब लेकिन इसके अर्थ ये नहीं है कि मेरा ही खरीदो, पैसे दे के खरीदना है भाई, मुफ्त में तो दे नहीं रहे हो। एक बात। दूसरी उसकी नाराजगी क्या है? भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ पाकिस्तान के विरुद्ध, ट्रंप ने कह दिया मैंने युद्ध विराम करवाया, और नरेंद्र मोदी मान लेते क्या मैंने करवाया। ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि मैं कश्मीर में भारत पाकिस्तान की मध्यस्थता करवा दूंगा। पता तो कुछ है नहीं उस बंदे को, अपनी दादागिरी चला रहा है। क्यों करा देगा तू? हम कहेंगे तभी तो कराएगा। भारत की कश्मीर नीति पहले दिन से, जब से कश्मीर का झगड़ा 1948 से शुरू हुआ, 1947 देश के आजाद होते ही कश्मीर समस्या आ गई थी, उस दिन से लेकर आज तक भारत की एक ही नीति है कि कश्मीर हमारा द्विपक्षीय मामला है, पाकिस्तान का और हमारा, किसी तीसरे देश का इसमें कोई काम नहीं है। तो अब ट्रंप की चौधर कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? हम तो नहीं किसी को मध्यस्थ बनाना चाहते, हम जाने पाकिस्तान जाने। तो हमने वो बात स्वीकार नहीं की। वो जबरदस्ती कह रहा है, अब उसको नोबेल प्राइज की चिंता है या शांति का दूत बनना चाहता है, वो उसकी मर्जी। लेकिन भारत अपने विश्वास पर अडिग है। हम उसकी व्यापारी की दुकान है, व्यापारी की दुकान पे अब वो सौदा खरीदेंगे जो हमें सूट करेगा। ये बात भारतीयों को समझ में आती है, और नरेंद्र मोदी इस मामले में पिक एंड चूज की नीति पे चलते हैं, और मुझे मोदी जी की बात बहुत पसंद है। एक चीज मैं परमिता जी जोड़ना चाहता हूं अपनी बात को आरंभ में। 1 साल पहले मैंने अपने इसी YouTube चैनल के ऊपर एक पोस्ट डाली थी, भारत की चिट्ठी नरेंद्र मोदी के नाम। 5 अगस्त की वो पोस्ट है, और आज हम 31 जुलाई में बैठे हैं, लगभग 1 साल पूरा। मैं ना तो ज्योतिषी हूं ना कोई भविष्यवक्ता हूं, लेकिन मैंने उस चिट्ठी के अंदर कहा था अगर आज भी भारत सरकार उसको पढ़ ले और वो लागू कर ले उसको, आने वाले समय में हमें इस अमेरिकी जाल से निकलना पड़ेगा। अमेरिका के कहने से भारत का शेयर मार्केट गिरता है, अमेरिका के कहने से उठता है। मैंने उस समय बताया था कि किस प्रकार से कोरोना काल के अंदर जब सारी दुनिया के अंदर मौतें हो रही थी, उस समय पर हमारी शेयर मार्केट 30,000 से 60,000 पे कैसे पहुंच गई। दुनिया की कौन सी तरक्की हो गई जो एकदम शेयर मार्केट के अंदर उछाल आ गया? नहीं हुई थी तरक्की। अमेरिका के धन्ना सेठों ने हमारी मार्केट से शेयर खरीदने शुरू कर दिए, बाजार ऊपर उठ गया, और कभी गिराते रहते हैं कभी उठाते रहते हैं, पैसा उनका लगा हुआ है, प्रॉफिट वो लेके जाएंगे। डॉलर की कीमत जब नरेंद्र मोदी आए 64 रुपए की थी। भारत के अंदर महंगाई बढ़ती है तो ये समझ लो कि डॉलर की कीमत बढ़ेगी। डॉलर की कीमत का बढ़ना और महंगाई का बढ़ना एक रेशो रहेगी दोनों की। ये उस पोस्ट में मैंने बड़ी बारीकी से बताया हुआ है, जिनको अपने मेरे चैनल पे जाकर के हम उसका लिंक दे देंगे दोबारा, उस पोस्ट को सुनिए। उसमें मेरा चेहरा नहीं है, भारत का प्रतिनिधि होकर के भारत की बात नरेंद्र मोदी के कानों में पहुंचाने के लिए 5 अगस्त 2024 को
भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के नाम लिखी थी, आज मेरी वो चिट्ठी टैरिफ बम बन करके फूटी है। भारत को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और ये 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था खुली थी। अब इसको ये देखना पड़ेगा कि इनको हमें बाहर कैसे निकालना है। परमिता जी, मुझे आज अपना उद्योग चलाने के लिए कर्जा लेना, बैंक भी मुझे अगर कर्जा देता है या होम लोन के लिए बैंक कर्जा देता है तो मेरी किस्तें बांध देता है। वो 15 साल की होंगी, 10 साल की होंगी, 20 साल की होंगी, मैं किस्तें देता रहूंगा। एक दिन वो होम लोन पूरा हो जाएगा तो मैं मकान का मालिक। यही होता है। कर्जदार से, साहूकार से हम पैसा लेते हैं, उसका ब्याज रुपए वापस दे दिया, साहूकार की बात खत्म, अपने पैरों पर खड़े हो गए। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी स्थायी साहूकार नहीं पलना चाहिए। अमेरिका की स्थिति, भारत के अंदर एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, उस मदर इंडिया में एक सेठ दिखाया गया था, कंजूस मक्खी चूस, और वो किस प्रकार से किसान का शोषण करता है। अमेरिका मदर इंडिया के उस बनिए के समान है। मदर इंडिया की नायक है भारत माता। मदर इंडिया के अंदर जो माँ दिखाई है वो भारत माता को समझ लीजिए आप। और उसका शोषण कौन कर रहा है? वो जो सेठ है, कंजूस बनिया है, वो अमेरिका है। भारत का बाजार अमेरिका को चाहिए। 140 करोड़ की जनसंख्या चाहिए। मैकडोनाल्ड्स खोलने के लिए भारत चाहिए। यहाँ के शेयर मार्केट के अंदर नफे नुकसान के लिए भारत चाहिए। व्यापारियों को भारत चाहिए अपना सामान बेचने के लिए। और वो समर्थन किसका करेगा? पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के अंदर जाके मैकडोनाल्ड खोलो, बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर जाकर के अपने सामान को बेचो, करेक्ट। पाकिस्तान के अंदर सैन्य सामग्री बेचो। देने के लिए पैसे हैं ही नहीं। पाकिस्तान तो खाली हाथ बैठा है। और देखिए मजेदार बात, मतलब ट्रंप का पागलपन समझता हूं मैं इसको। पाकिस्तान किसके साथ है? चीन के साथ। और चीन की दोस्ती किससे है? रूस के साथ। लेकिन कह रहा हूं मित्रों, याद रखना भारत के लोगों, अगर रशिया को चीन और भारत में से चुनना होगा तो चीन उसका पहला साथी है और चीन और भारत दुश्मन है। तो स्वाभाविक पार्टनर तो अमेरिका का भारत है। उनके कॉमन दुश्मन तो चीन दुश्मन है, रशिया उसका दुश्मन है। पाकिस्तान चीन की गोद में बैठा है और अमेरिका उसका हवा दे रहा है। मतलब अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है अमेरिका। मूर्खता। और भारत के लोगों को सजग होना पड़ेगा। मैं राजनीति से ज्यादा अपेक्षा नहीं करता। ये भेद भारत के लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई एक आदमी से हमने कर्जा लिया तो वो कर्जदार जिस दिन हमने उसका कर्जा पूरा कर दें और आगे कर्जा लेना बंद कर दें, हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो उस बनिए का हमारे काम में क्या दखल है? फिर वो क्यों बेचेगा अपने बिना मतलब की चीजें हमारे को? जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है वो सामान हम क्यों खरीदेंगे अमेरिका से? वस्तु स्थिति यह है कि कुछ टेक्नोलॉजी अमेरिका की पीछे है, उनका गुस्सा है। एक उदाहरण देकर के अपनी बात पूरी करता हूं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जी, अमेरिका के अंदर भी जापान की कारें बिकती हैं। बिल्कुल। जापान के साथ भी अमेरिका अड़ा रहता है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी बेटर है भाई तुम्हारे से। ऐसे ही रक्षा सौदे, बहुत रक्षा की चीजें ऐसी हैं जो अमेरिका से बेटर है रशिया की। और हो सकता है हम कल को दोनों से बेटर बना लें, क्योंकि अब तो भारत अपना साजो सामान बनाने लग गया, अपनी जरूरतों को पूरा करने लग गया। हम अपनी केवल जरूरतें पूरा नहीं करते, हम बाहर भी बेचने की हिम्मत रखते हैं। तभी तो भारत अपने पैरों पर खड़ा होगा। 100 बात की एक बात, भारत को अपने पैरों पर खड़ा होने की बात होनी चाहिए। और इस अमेरिकी चंगुल से 1991 के बाद जो अर्थव्यवस्था हमने खोली थी, उस पे सिलेक्टिव ताला लगना चाहिए। जिस चीज की जरूरत होगी, जिसका हम उत्पादन नहीं कर सकते, उसको हम खरीदेंगे। अगले को बेचना है तो बेचे, महंगा बेचे चाहे सस्ता बेचे, वो उसकी मर्जी। टैरिफ लगाए, 125% लगाए, 100% लगाए, 200% लगाए, हमें जरूरत होगी तो महंगा खरीदेंगे ना। लेकिन
टैरिफ कम करने के चक्कर में ना हम कूड़ा करकट खरीदेंगे। ये गरज, इस गरज से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। भारत का सोचना पड़ेगा कि मैं इस चक्रव्यूह से, जो 1991 में मनमोहन सिंह सरकार की अर्थव्यवस्था के खोलने के बाद जिस चक्रव्यूह में देश फंसा है, आज 2025 में उसको 34 साल हो चुके। हम कब तक उस कर्ज का बोझ ढोते रहेंगे? हम आगे आज से ये सोच लें कि हमें इस चक्रव्यूह को तोड़ना है, अमेरिका की दादागिरी को समाप्त करना है। फिर देखना अमेरिका घुटनों पे आ जाएगा। उनकी आबादी 30 करोड़ है, उत्पादन दुनिया भर का है, रिसर्च दुनिया भर की है, बेचना है। बेचेगा किसको भाई? 140 करोड़ की आबादी है इस देश की, उसके पास पैसे हैं तो हमारे पास जनसंख्या है, बाजार है। हमें अपनी जरूरतों को देख करके और सामने वाले की भी गरज का हिसाब लगाना पड़ेगा, तब वो घुटनों पे आएगा। उसको भी तो बाजार चाहिए। आप जरा एक बार उस टैरिफ के बदले में कुछ जरा आंखें दिखाओ ना। राहुल गांधी ने तो कह दिया था, कांग्रेस के एक नेता के मुंह से कहलवाया उन्होंने कि मैकडोनल्ड को बंद कर दो। अकेले मैकडोनल्ड को बंद करने से और ट्रंप का झूठ बराबर हो जाएगा? अरे क्या मजाक है, सोचना पड़ेगा। धन्यवाद सर, इतनी रोचक जानकारी हमारे यूथ के साथ शेयर करने के लिए। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर यू। आपका भी धन्यवाद परमिता जी। जी सर। आपने इतना प्रश्न पूछा, और मेरा स्वभाव है कि मैं अपने जीवन की पूर्णता से पहले मैं कम से कम अपनी तरफ से पूरा ईमानदारी के साथ प्रयास करूंगा कि अपनी आने वाली जनरेशन को कुछ ना कुछ कह के जाऊं, कुछ ना कुछ बता के जाऊं। आपका भी धन्यवाद।